क्लास में हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। इससे पहले वाली क्लास में यूनिट 6 में जो यूनिट 6 हम कवर कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से, उसमें हमने 1919 का अधिनियम पढ़ा था। 1919 का अधिनियम के बाद 1935 हमारे संविधान का हिस्सा है, इसलिए हमें 1935 का अधिनियम पढ़ना पड़ता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया है कि इस अधिनियम को पढ़ने के लिए हमें घंटे या 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट हैं वो फैक्ट हमारे इंपॉर्टेंट है और आपने विस्तृत तरीके से पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो आप इस प्रकार के फैक्ट भी अगर आप पढ़ते हो तो आपका प्रीलिम्स में इस प्रकार से फैक्ट से यहाँ से क्वेश्चन बैठ जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बैठे हुए हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पर समाहित किए गए हैं। चलिए, 1935 का अधिनियम क्या था? ये भी एक संवैधानिक सुधार था, ठीक है। उसके अलावा ये जो था भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 का प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का है, तो 1935 का अधिनियम का है। तो वर्तमान भारतीय संविधान जो है उसको तो एक बात हमें यहाँ से ये भी पता चलती है कि जो उस 1935 के समय पे जो प्रावधान बनाए गए थे वो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, इसीलिए वर्तमान संविधान का हिस्सा है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर क्या की गई थी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, क्यों? लेकिन बाद में वो असफल हो गई। कारण ये था कि देशी जो राजा थे उस वक्त पर वो इस बात को मानने से इन्होंने इनकार कर दिया कि हम अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं करना चाहते। तो देशी रियासतों के कारण से यहाँ पर ये असफल हो गई बाद में, लेकिन ये उसकी उस समय बात की गई थी। प्रांतों से जो देश शासन लगाया गया था 1919 का अधिनियम हमने पढ़ा है, वहाँ से हटाया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन क्या होता है ये पिछली बार हमने पढ़ा है पिछले अधिनियम में। उसके अलावा रिजर्व बैंक की स्थापना कि 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की बनती है, उसकी स्थापना उसकी सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। भारत में मुद्रा और की साख को नियंत्रण करने के लिए और मुद्रा रख रखाव के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम से बनती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी, फेडरल न्यायालय की स्थापना भी यहीं से बात बनते हैं, यहीं से शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट की। बर्मा को यानी कि वर्तमान में म्यांमार जिसको कहते हैं, म्यांमार को पृथक करने का यानी भारत से पृथक करने का बाद भी यह 1935 का अधिनियम करता है। उसके अलावा भारत परिषद की समाप्ति जो इंग्लैंड में बनी थी 1858 में। 1858 में एक भारत परिषद बनाई गई थी। 1857 क्रांति के बाद में जब कंपनी का शासन हटा था और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन आया था, तो 1858 में एक भारत परिषद बनी थी जो भारत के लिए काम करती थी ब्रिटेन में रहकर। तो वो परिषद अब यहाँ पर समाप्त कर दी गई 1935 अधिनियम के तहत। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था जो थी वो 1919 सबसे पहले लगाई गई थी और केंद्र में लगाई गई थी। अब यहाँ पर राज्यों में लागू की गई, जिसमें जो 6 राज्य कौन कौन से थे? बम्बई, बंगाल, बिहार। अगर आपको याद रखना हो तो जो बम्बई, बंगाल और बिहार जो ब नाम के शब्द हैं वो तीनों यहाँ पर समाहित हैं। उसके अलावा संयुक्त प्रांत जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, जो निचला वर्ग हिस्सा है मध्य प्रदेश का, उसके अलावा असम और मद्रास, ये सारी चीज़ें हैं। 1935 में हमें इतना ही पढ़ना है। फिल्म्स अगर क्लियर करना है तो इस प्रकार के फैक्टर ही हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो फिर आपको बड़ी बुकें पढ़ना पड़ेगी, समय ज़्यादा चाहिए, समय ज़्यादा लगता है और मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा समय हमें देना चाहिए। चलिए, यही देखते रहिए। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लाएंगे यूनिट 6 का। धन्यवाद।